श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने भगवान ऋषभदेव की कथा, उसकी चर्चा चल रही है। ये जो महापुरुषों की कथाएं होती हैं, ये कथा है, घटना, उसके साथ में ये संदेश है। बंधुओं, कथा और कहानियां कितनी बार लेखों के द्वारा जोड़ी जाती हैं, घड़ी जाती हैं, और जब वे किसी व्यक्ति के चरित्र के साथ जोड़ दी जाएं, तो वो जीवन का एक अंग महसूस होती है। जो घटना है वो घड़ी नहीं जाती, जोड़ी नहीं जाती, वो तो सत्य होती। और बंधुओं, अभी एक बात मैंने कही, इन सब में संदेश होता है। संदेश क्या होता है कि तुम अपने जीवन को ऐसा बना लो, त्यागमय बना लो, विनम्र बना लो, क्षमावान बना लो, उदार बना लो। जितने भी मानवीय गुण हैं, उन सब की ये घटनाएं, कथाएं प्रेरक होती। भगवान ऋषभदेव की जीवन की बात चल रही है। वहां भी कई घटनाएं हैं जो प्रेरणा देती। उन घटनाओं की चर्चा तो चल रही है। आज आपके सामने मैं एक चर्चा करूंगा, प्रसिद्ध है। बंधुओं, उस घटना की जो भूमिका है, वह शास्त्र में हमें ऐसे प्राप्त होती है। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा, आप शायद सोचो ऋषभदेव की बात चल रही है, वही चल रही है, उसकी भूमिका में ये बात बता रहा हूं। गौतम स्वामी ने पूछा, मान विजीर्णं भन्ते जीवे किम जनयति। भगवान अहंकार को, अभिमान को जीत लेने से क्या फल होता? ये फल सांसारिक नहीं है, जैसे कहें ये करोगे तो ये मिल जाएगा। सांसारिक नहीं है, आध्यात्मिक है, आत्मा से जुड़ी बात है। जो आदमी अहंकार को जीत ले, मान को जीत ले, उसका क्या फल है? भगवान ने कहा,
मान विजीर्ण जीवी मद्दवं जिणयई। अहंकार को, मान को जीत लेने से व्यक्ति में मृदुता, कोमलता आती है। अब ये बात समझने की, अहंकार अकड़ का नाम, ठीक है ना भाइयों? अहंकार अकड़ का नाम और मृदुता, कोमलता, नम्रता और झुकने का नाम। इस बात को समझने के कई पहलू। जो अकड़ है वह जड़ में और मुर्दे में पाई जाती है। अगर मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर जब मुर्दा स्थिति में चला जाता है तो देह अकड़ जाती है, और जब तक उसमें कोमलता रहती है तब तक जीवन रहता है। ये तो सत्य है, सारी दुनिया इस बात को जानती है। उसमें कोमलता रहती है, तो कोमलता जीवन है, और अकड़ जो है वह मृत्यु है। जड़ वस्तुओं को आप देख लें, जितनी जड़ वस्तु में है वो सारी कठोर होती है, और जहाँ जीवन है वहाँ कोमलता, पेड़ पौधे, पुष्प, पत्ते, और हम अपने जीवन से जोड़ कर देख लें, ये सब कोमलता जहाँ जहाँ है वहाँ पर जीवन है। तो बंधुओं, मृदुता का होना एक बड़ा गुण है मनुष्य के जीवन का। अगर आदमी में कठोरता है, वो भले जीवित है पर अध्यात्म दृष्टि से वह जो बात कही गई उस ओर है, यानी भीतर से आत्म दृष्टि से मुर्दा है, जिसमें अहंकार है, और जिसमें कोमलता है वो जीवन है। तो भगवान का कहना है कोमलता जीवन है, और कठोरता, अकड़, यह है अहंकार की देन है, ये मृत्यु के समान है। अगर हम अपना जीवन चाहते हैं तो मृदुता, कोमलता चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए। ऋषभ कथा में एक बात करने जा रहा हूं, इस कोमलता और इस कठोरता की बात को लेकर। बंधुओं, भगवान ऋषभ देव अयोध्या पधारे। अयोध्या के बाहर संवत्सर लगा था, भगवान वहां विराजे थे। बहुत सारे संत साध्वियां, श्रावक श्राविकाएं प्रभु के समोत्सरण में विराजमान होते थे। वो बड़ा भव्य और दिव्य दृश्य था। अयोध्या के लोग भगवान के दर्शनों के लिए उमड़ उमड़ करके जा रहे थे। भरत महाराज ने सोचा मैं भी भगवान के दर्शन के लिए चलूं। अब क्योंकि वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनका जाना तो अपने आप में एक राज्य की एक घटना होती थी। उन्होंने आदेश दिया हम भगवान ऋषभ के दर्शन करने के लिए चलेंगे। बंधुओं, तैयारियां हुई, जो भी एक राजा के सम्मान में होती हैं वो तैयारियां। हाथी लाया गया, सजाया गया, और बाजे, दूसरी चीजें जो सब शोभा की हैं
वो सारी की सारी आई, ध्वजाएं पताकाएं सब एक अच्छा जुलूस बना। जब वो तैयारियां पूरी हो गई, उस समय महाराज भरत महलों से बाहर आए और उनको बड़े आदर के साथ में हाथी के ऊपर बैठाया गया। हाथी पर बैठ गए। अब जुलूस चल पड़ा। जहां भगवान उद्यान में विराजमान थे उस ओर चल पड़ा। जुलूस जा रहा था, दुनिया देख रही थी शोभा को, वो आगे बढ़ रहे थे। आखिर वो स्थान आ गया जहाँ भगवान विराजते थे। उससे पहले ही उन्होंने जुलूस को रुकवा दिया और कहा, अब सब मौन के साथ, विनम्रता के साथ सिर झुका करके संवत्सरण में चलेंगे। सब बंद हो गए बाजे और सब जो था वह महाराज हाथी से उतरे और वे पांव पैदल संवत्सरण की ओर आगे बढ़ गए। जा रहे थे, उन्होंने एक दृश्य देखा। दृश्य क्या देखा? संवत्सरण में उस धर्म सभा में जाने के लिए सीढ़ियां थी। उन सीढ़ियों के पास में जहां से महाराज भरत को जाना था, उनके पास में एक व्यक्ति बैठा था। व्यक्ति तो कह दिया, पर कहना चाहिए एक महात्मा बैठा था। वो जो महात्मा था, जैसा वैदिक परंपरा के साधुओं का वेश होता उस तरह का था, वो वहां बैठा था। महाराज की नजर उसके ऊपर पड़ी, पहचान ली। अरे यह तो मेरा पुत्र है। क्या नाम था भाइयों? मारीची। उसका नाम मारीची था। मारीची ने दीक्षा ली थी। उसकी कथा मारीची की है। मारीची युवा था, भगवान के दर्शन करने गया था। देश न सुनकर उसे वैराग्य हुआ तो भगवान से बोला, मैं दीक्षा लेना चाहता। भगवान मौन रहे। और प्रसंगों में तो भगवान फरमाते थे, जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो। उस दिन भगवान मौन रहे, कुछ नहीं बोले। मरीची ने मौन को स्वीकृति समझ लिया। भाई भगवान तो भगवान थे, सहज में बड़े आदमी, मौन है तो इसका ठीक है, तो मना कर देते। उसने मौन को स्वीकृति समझ लिया और कहा, भगवान मैं दीक्षा लूंगा। मरीची लौट कर आया था, आकर पिता से कहा था जी मैं दीक्षा लूंगा। पिता ने बहुत समझाया, मोह के कारण से नहीं, पिता ने समझाया उसकी स्थिति को देख करके। पिता भरत बोले, मरीची तू कोमलांग है, तेरा शरीर सुकोमल है, तूने कभी दुख देखा नहीं, शरीर का कष्ट तूने कभी देखा नहीं, और तू इतना बड़ा निर्णय ले रहा है साधु बनने का। तुझे पता है कि साधु जीवन में कितने कष्ट आते हैं। अगर तू साधु बनेगा, जाएगा, तुझे बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा। वो तेरे से सहन नहीं होगा और फिर तेरे को बहुत मुश्किल पड़ेगी। इसलिए तू घर में रह, और घर में रह कर ही तू नियमों का, व्रतों का, जो श्रावक के धर्म के नियम व्रत है, तो उसका पालन कर।
यहाँ रह ले, संतों की सेवा कर, भगवान के दर्शन कर और नियमों का, व्रतों का पालन कर, तू मत जा। पिताश्री, हाँ मुझे कायर समझते हैं, मैं आपका बेटा हूँ, आपका बेटा होकर मैं इतना कायर हूँ, इतना कमजोर हूँ कि मैं साधना नहीं कर सकता। अगर मैं घर में रहा और युद्ध में जाना पड़ गया कभी, फिर क्या होगा? क्या मैं कायर बन करके घर में चुपचाप बैठ जाऊंगा? मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा। और कोई काम, मुश्किल काम हो तो क्या मैं करूंगा नहीं? आप फिर भी कह दूंगा नहीं नहीं तू बाहर क्या करेगा जाकर, तू तो बड़ा कमजोर है, तो मुझे घर में बैठाओगे। आपने मुझे कमजोर कैसे समझ लिया? मैं क्षत्रिय हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका बेटा होकर और मैं कायर बनूं, ये तो मेरे लिए शोभनीय नहीं है। आप मुझे और बात से मना कराओ करो, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगा, मैं कमजोर हूँ, ये कहकर तो मेरा अपमान हो रहा है। सुन करके पिताश्री मना मत कर। बेटा मैं तुझे तेरी स्थिति देख कर कह रहा हूँ, तेरे लिए मुश्किल है। नहीं कोई मुश्किल नहीं, मैं पालन करूंगा, मजबूती से पालन करूंगा। उसके आग्रह को देख करके पिता को मौन होना पड़ा। अच्छा भाई तेरी मर्जी, अब तू नहीं मान रहा और तेरा मन ऐसा ही है कि मैंने दीक्षा लेनी है, तेरी मर्जी चल। मरीचि को भगवान के संवत्सरण में धर्म सभा में भेजा गया और लोग भी साथ गए। वहां जाकर बोला भगवान मैं चरणों में आ गया हूँ, मैंने दीक्षा लेनी है, मुझे दीक्षा प्रदान करो। भगवान फिर मौन रहे।